दोस्तों आज की ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल है और विलियम गायकर की हिस्टोरिकल रिसर्च पर बेस्ड है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि उन पैटर्न्स को समझना है जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो वॉर हो या महंगाई, वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक 70 साल पुरानी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। एक नेवी ऑफिसर ने 1954 में एक ऐसी किताब लिखी थी जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 की एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताई गई थी। और सबसे डरावनी बात, आज के हालात उस किताब के पन्नों से 99% मैच हो रहे हैं। आज हम उस ग्लोबल चेस बोर्ड को डिकोड करेंगे जिसमें हम सब सिर्फ एक मोहरे हैं। क्या आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन आप चाह कर भी उससे निकल नहीं पा रहे? हर साल एक नया वॉर, हर साल एक नई बीमारी और हर साल बढ़ती हुई महंगाई। आपको लगता होगा ये सब इत्तेफाक है, लेकिन 1954 में विलियम गायकार ने एक ऐसी मास्टर स्क्रिप्ट के बारे में दुनिया को अवेयर किया था जो सदियों से लिखी जा रही है। उन्होंने बताया था कि कैसे हमें रोज के झगड़ों और एंटरटेनमेंट में उलझा कर रखा जाएगा ताकि हम वो बड़े पैटर्न ना देख सके जो हमारे भविष्य को गुलाम बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे देखने के लिए आंखों की नहीं, सिर्फ पैटर्न को समझने की जरूरत है। देखिए कैसे 70 साल पहले की एक बुक आज के न्यूज हेडलाइन लिख रही है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें दो लोगों को समझना होगा। पहले है विलियम गायकार। ये कोई मामूली राइटर नहीं थे, ये रॉयल कैनेडियन नेवी में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। उन्होंने दोनों वर्ल्ड वॉर को बहुत करीब से देखा था और उनका काम ही था इंफॉर्मेशन को डिकोड करना। उन्होंने अपनी बुक पॉन्स इन द गेम में वो सब लिख दिया था जो उन्होंने नेवी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट और रिसर्च में मिला था। लेकिन कार ने ये भी बताया कि ये प्लान उनका नहीं था। उन्हें एक पुराना ब्लूप्रिंट मिला था जो अल्बर्ट पाइक ने 1871 में लिखा था। पाइक उस वक्त के एक बहुत बड़े 33rd डिग्री मेंशन और थिंकर थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 होने से 40 साल पहले ही 3 वर्ल्ड वॉर का पूरा रोड मैप एक खत में लिख दिया था। पाइक ने अपने खत में लिखा था कि पहले 2 युद्ध सिर्फ रास्ता साफ करने के लिए होंगे, पुरानी बादशाहत को हटाने और नए सिस्टम खड़े करने के लिए। और जैसा उन्होंने लिखा था, इतिहास बिल्कुल वैसा ही चला। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी बात तब आती है जब हम उनके तीसरे प्लान यानी वर्ल्ड वॉर 3 का वो पैराग्राफ पढ़ते हैं जो आज के न्यूज हेडलाइन से 99% मैच करता है। आइए देखते हैं उस पैराग्राफ में ऐसा क्या लिखा है जो आज की दुनिया को कांपने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, इस पेज पर कार ने जो लिखा है वो आज के न्यूज हेडलाइन जैसा लगता है। इसमें साफ कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर 3 फोमेंट किया जाएगा, यानी जानबूझकर भड़काया जाएगा। आपको बताता हूँ कि विलियम गायकार ने अपनी बुक में जो लिखा है वो क्या है। जैसा कि आपको पैराग्राफ 1 दिख रहा है, इसमें साफ लिखा है कि वर्ल्ड वॉर 3 इज टू बी फोमेंटेड, यानी पहली लाइन ही सब कुछ साफ कर देती है। कार कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 अपने आप नहीं होगा, इसे फोमेंट यानी जानबूझकर भड़काया जाएगा। और ये कौन करेगा? इलाइट्स के सीक्रेट एजेंट, इजराइल यानी जियोनिस्ट और इस्लामिक लीडर के बीच नफरत को इतना बड़ा करके कि वो जंग में बदल जाए। अब बढ़ते हैं दूसरी लाइन पर। इसमें कार कहते हैं दैट इस्लामिक एंड पॉलिटिकल जियोनिज्म विल डिस्ट्रॉय देमसेल्फ। ये सबसे खतरनाक बात है। प्लान किसी एक को जिताना नहीं है, प्लान ये है कि ये दोनों ताकतें आपस में लड़कर एक दूसरे को पूरी तरह खत्म यानी डिस्ट्रॉय कर ले ताकि रास्ता साफ हो जाए। अगली लाइन में कार कहते हैं रिमेनिंग नेशंस विल बी फोर्स्ड टू फाइट। कार लिखते हैं कि बाकी दुनिया जैसे रशिया, अमेरिका, इंडिया और ईस्ट की अदर कंट्री भी इस मुद्दे पर इतना लड़ेगी कि फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली रूप से बिल्कुल थक जाए, और इतना थक जाए कि कोई विद्रोह ही न कर पाए। इसके बाद आगे की लाइन में कार यहाँ हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या कोई समझदार इंसान इस सच से इनकार कर सकता है कि जो आज दुनिया में हो रहा है वो इसी शैतानी मकसद यानी डेविल पर्पस का हिस्सा है? अगली लाइन में कार बताते हैं कि ये सब उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा। उन्हें 15 अगस्त 1871 का वो सीक्रेट लेटर मिला था जो अल्बर्ट पाइक ने लिखा था। सोचिए, 150 साल पहले उन्हें पता था कि आज की न्यूज हेडलाइंस क्या होगी। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली खेल तो उसके बाद शुरू होगा। कार ने उस खत का वो हिस्सा भी शेयर किया है जो बताता है कि जब पूरी दुनिया जंग से थक जाएगी तब ये इलाइट्स क्या फाइनल मूव चलेंगे। अब हम सेकंड पैराग्राफ को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि आखिर पाइक ने उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था। पाइक कहते हैं कि हम उन लोगों को खुला छोड़ देंगे जो किसी धर्म या ईश्वर को नहीं मानते, यानी नास्तिक और शून्यवादियों को। इसका नतीजा ये होगा कि दुनिया में एक ऐसी तबाही आएगी जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। अगली लाइन में पाइक कहते हैं
मकसद ये है कि लोगों को दिखाया जाए कि बिना धर्म के दुनिया जंगल बन जाती है, हर तरफ खून खराबा और दरिंदगी होगी, ताकि आम जनता डर के मारे कांपने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद हथियार उठा लेंगे और उन लोगों को मारना शुरू करेंगे जो दंगे कर रहे हैं। मतलब सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ जाएगा। सबसे बड़ा धोखा ये है जब लोग अपने पुराने धर्मों से मायूस हो जाएंगे और हर तरफ अंधेरा होगा, तब ये इलाइट्स अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे उन्होंने लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन कहा है, दुनिया के सामने लाएंगे। लोग शांति की तलाश में इसे ही सच्चा प्रकाश समझकर अपनाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद शायद आपको लगे कि हम सब फंसाए जा चुके हैं, लेकिन याद रखिए, विलियम गाय कार ने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि हम डर कर बैठ जाए, बल्कि इसलिए लिखी थी ताकि हम जाग जाए। उनका सबसे बड़ा हथियार अंधेरा है, और अंधेरे को खत्म करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है। जब तक हम आपस में धर्म, जाति और पैसों के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक हम उनके मोहरे बने रहेंगे। जिस दिन हमें ये पैटर्न समझ लिया, उस दिन उनका ये शैतानी खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि ये सच बाहर आना चाहिए, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो सच देखने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी ही गहरी रिसर्च और पैटर्न को समझने के लिए इस चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करके आवाज को और मजबूत बनाएं, क्योंकि अब वक्त सोने का नहीं, जागने का है।